हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी की अगली कड़ी में जलवायु के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जलवायु का वर्गीकरण क्या है। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक, आइए देखते हैं जलवायु किसे कहते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ जलवायु क्या है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक शब्द लिखा हुआ है जलवायु। ठीक, मौसम आप जानते हैं, मौसम क्या है और जलवायु क्या है, दोनों में अंतर क्या है। भाई मौसम जो होता है किसी भी स्थान की, कोई भी स्थान हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उस स्थान की तात्कालिक स्थितियों को, ठीक है, जो जैसे कहते नहीं आज मौसम बड़ा बेईमान है। ठीक, आज मौसम का मतलब क्या है, इसमें गाने वाला भी क्या है भाई, वो भी इतना जान रहा है कि मौसम क्या है, वर्तमान परिस्थिति है। ठीक, लेकिन जलवायु के बारे में तो उसने नहीं कहा कि आज जलवायु बड़ी बेईमान है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मौसम क्या है, तात्कालिक परिणाम है। जो वायुमंडलीय घटनाओं के तात्कालिक स्थिति होती है उसी को मौसम कहा जाता है। लेकिन जो जलवायु है, वो जलवायु क्या है, इसी मौसम का दीर्घकालिक औसत होता है। किसी भी स्थान पर मौसम के दीर्घकालिक औसत को ही क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। लेकिन ये दीर्घकाल कितना होता है भाई, ये दीर्घकाल भी क्या है, आप कितना समय समझेंगे। अगर मौसम को 1 घंटे के बाद मान रहे हैं, 1 घंटे का है, 1 दिन का है, 1 महीने का है, ठीक है, तो ये मौसम है। लेकिन अगर जलवायु की गणना की जाए तो जलवायु कितने समय का होगा, ठीक है, ये 1 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, 1 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा, कितना होगा, 100 वर्ष का होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो निम्नतम समय सीमा निर्धारित की गई है वो है 31 वर्ष। ठीक है, 31 वर्ष तक की जो जलवायु, जो मौसम की दशाएं हैं, उसके औसत को ही क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ पर कि जलवायु के वर्गीकरण के बारे में। ठीक, जलवायु के वर्गीकरण क्या है, तो जलवायु के प्रेक्षित प्रभावों के आधार पर, ठीक, जो जलवायु है उसका जो परीक्षण किया गया है कि किसी भी स्थान पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है, आधार पर विश्व जलवायु के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, आनुभविक कहते हैं। ठीक है, आनुभविक वर्गीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि किसी भी स्थान पर वहाँ पर घटित होने वाली जो भी जलवायु दशाएं हैं उसका पर्यवेक्षण किया जाए और पर्यवेक्षण करने के बाद उसका वर्गीकरण किया जाए, तो उस आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है, आनुभविक वर्गीकरण कहते हैं। इस तरह वर्गीकरण के उपागम को आनुभविक उपागम कहते हैं। ठीक है, तो जो किसी भी स्थान के जलवायु के वर्गीकरण की ये विधि है, ठीक है, कि वहाँ पर उसके परीक्षणों के आधार पर उसका वर्गीकरण करना, इस प्रकार के वर्गीकरण की जो विधि है उसे क्या कहा जाता है, आनुभविक उपागम कहा जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं जलवायु की विभिन्नताओं के कारणों तथा उनकी व्याख्या के आधार पर किए गए जलवायु के वर्गीकरण को जननिक वर्गीकरण कहते हैं। जो जलवायु की विभिन्नता है, हर स्थान पर अलग अलग जलवायु के प्रकार पाए जा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, और उनकी व्याख्या किस आधार पर की जा रही है। ठीक है, इन दोनों के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जननिक वर्गीकरण। इसका तात्पर्य मान लीजिए कहीं पर गर्म जलवायु है, ठीक है, तो गर्म जलवायु है, तो यहाँ पर एक जलवायु गर्म होने के पीछे कारण क्या है, ठीक है, और उसकी व्याख्या जो की गई है कि किस आधार पर इसकी व्याख्या की गई कि यहाँ पर जलवायु गर्म है। ठीक है, इन दोनों के आधार पर यदि कोई वर्गीकरण किया जा रहा है, ठीक है, तो उस वर्गीकरण को क्या कहा जा रहा है, जननिक वर्गीकरण। ठीक है, वो आपका जननिक वर्गीकरण है। आगे देखते हैं, तथा इस तरह के वर्गीकरण में अपनाई गई विधि को क्या कहते हैं, जननिक उपागम। ठीक, अब वर्गीकरण की ये जो विधि है इसी को क्या कहा जा रहा है, जननिक उपागम कहा जा रहा है। ठीक, जलवायु का वह वर्गीकरण जिसमें वायुमंडल के विषय में रडार तथा मौसम उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों और उनके विश्लेषण को वर्गीकरण का आधार बनाया जाता है। ठीक, जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है, कि वर्तमान समय में क्या है भाई, मौसम के उपग्रह हैं, ठीक है, उनसे कुछ आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं, उन आंकड़ों का क्या किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है, और विश्लेषण के आधार पर जब जलवायु का वर्गीकरण किया जा रहा है तो उससे क्या कहते हैं, संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं।
ठीक, संख्यात्मक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े लिए जा रहे हैं वो क्या है, संख्या में आंकड़े लिए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है आपका संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है, तथा वर्गीकरण की यह विधि क्या कहलाती है, संख्यात्मक या परिमाणात्मक उपागम कहलाती है। ठीक, इस प्रकार अगर राडार से या फिर मौसम के उपग्रह हैं उनसे जो आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है, तो यह विधि क्या कहलाती जाती है आपके संख्यात्मक या परिमाणात्मक उपागम कहलाती है। आगे देखते हैं, विश्व जलवायु वर्गीकरण के कितने उपागम हैं? तो विश्व जलवायु वर्गीकरण के आप यहाँ पर देख चुके कितने, अभी ऊपर आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से हैं? पहला अनुभविक उपागम है, दूसरा जन्निक उपागम है और तीसरा संख्यात्मक या परिमाणात्मक उपागम है। ठीक है, तीनों अभी आप ऊपर जो आपको बताया गया, अनुभविक उपागम में क्या किया जा रहा है, उसके कारणवाद के आधार पर किए, ठीक है, वो परीक्षण किया जा रहा है कि परीक्षण करने के बाद उसमें जो अंतर मिल रहा है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। दूसरा क्या है, जो कारण हैं, किसी भी अंतर के जो कारण है और उसकी जो व्याख्या की जा रही है उसके आधार पर जब वर्गीकरण किया जा रहा है तो जन्निक उपागम है। और जब सैटेलाइट या रडार के माध्यम से उसका परीक्षण करके आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है उसके आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है तो क्या है आपका संख्यात्मक या परिमाणात्मक उपागम। अब देखते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले कोपेन कौन थे? तो कोपेन एक जर्मन वनस्पत विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञान वेत्ता थे। ठीक है, इन्होंने व्लादिमीर कोपेन ने, इनका जो पूरा नाम वो क्या है, व्लादिमीर कोपेन है। ठीक है, इन्होंने 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वर्णनात्मक का मतलब क्या है, संख्यात्मक। ठीक है, और इनके इस वर्गीकरण का आधार फ्रांसीसी विद्वान कैंडोल द्वारा, ठीक, ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है, जर्मन जो आपका व्लादिमीर कोपेन का जो वर्गीकरण है वो किस के आधार पर, किन के आधार पर दिया गया है, ठीक है, या किस विद्वान के वनस्पत कटबंध के आधार पर वर्णन किया गया है, तो आपसे पूछा जाता है, तो उसमें आपका जो सही आंसर होता है वो क्या है, कैंडोल है। ठीक है, प्रस्तुत वर्गीकरण का वनस्पत कटबंध था कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तुत विश्व का वनस्पत कटबंध है। ठीक है, जो इन्होंने कैंडोल ने 1874 में विश्व की वनस्पतियों का वर्गीकरण किया था अलग अलग कटिबंधों में, उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया है, जलवायु का वर्गीकरण कर दिया है। सन 1918 में कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में संशोधन एवं परिमार्जन किया। सबसे पहले इन्होंने कब किया, 1900 में। ठीक, उसके बाद 1918 में इन्होंने क्या किया, संशोधन और परिमार्जन किया। औसत वार्षिक तापमान एवं औसत वार्षिक वर्षा तथा उसके ऋत्विक वितरण के आधार पर विश्व की जलवायु का पुनरीक्षित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, और कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना को पुनः 1931 तथा 1936 में संशोधन किया। ठीक है, देखिए 3 बार इन्होंने संशोधन किया, एक कब है, 1918, फिर 1931 और उसके बाद 1936। ठीक है, 3 बार इन्होंने संशोधन किया है। अब इसके बाद देखते हैं, सन 1953 में गीगर पोही ने कोपेन के विश्व जलवायु के वर्गीकरण की नई योजना को प्रकाशित किया। ठीक, ये भी आपसे पूछा जाता है, किसने कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण की नई योजना प्रस्तुत की। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है गीगर पोही। या फिर आपसे ये भी पूछ लेता है कि गीगर पोही ने कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण की नई योजना कब प्रस्तुत की, तो वहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है 1953। आगे चलकर यह वर्गीकरण गीगर पोही वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कोपेन का वर्गीकरण परिमाणात्मक होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, परिमाणात्मक होने का मतलब यहाँ पर जो स्थिति है वो क्या है, वो ये बताता है कि यहाँ पर जो भी स्थितियाँ हैं वो आंकड़े पर आधारित हैं। ऐसा नहीं है बस आप मुँह ज़बानी ऐसे बता दिए कि बस इतना होता है, ऐसे होता है, इसके आधार पर ये होगा। ठीक, यहाँ पर सारी चीज़ों के क्या है, आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और उस आंकड़ों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। कोपेन द्वारा वर्गीकरण प्रमुख जलवायु, ठीक है, कोपेन द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो क्या है, प्रमुख जलवायु, जो आपकी वर्गीकृत प्रमुख जलवायु है वो कैंडोल के वनस्पत मंडल के आधार पर है। इसमें क्या है, ये 5 भागों में, पहला क्या है ए, ठीक है, इनकी एक वनस्पत, इनका एक जलवायु प्रकार है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी और 5वां है ई। ठीक है, अब ए क्या है, मेगा थर्मल, जिसमें तापमान अधिक है। ठीक है, बी क्या है, जेरोफाइट या
मरुद्विधि जो मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं। सी क्या है, मेसोथर्मल जिसका तापमान सामान्य होता है, ठीक है। डी क्या है आपका, माइक्रोथर्मल जिसका तापमान कम होता है, ठीक। इसके बाद ई वाला क्या है, हेकिस्टोथर्मल, ठीक है। ये क्या है, सबसे कम तापमान वाले क्षेत्र हैं। अब देखते हैं सबसे पहले ए जलवायु के बारे में, ठीक है। ए जलवायु क्या कहती है, तो ए जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु, ठीक। इन्होंने ए जलवायु को उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु कहा है, ठीक है। और सबसे ठंडे महीने का जो तापमान होता है इस जलवायु में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। जैसे अभी अपने यहाँ ठंडी आ रही है, ठंडी में जो तापमान होता है कहीं कहीं पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, कहीं कहीं पर 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, ठीक है। ये आपका ठंडी का तापमान है। लेकिन जो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु है वहाँ पर जो सबसे ठंडे महीने का तापमान है वो क्या होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, जिसका मतलब है 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख जलवायु प्रकार निश्चित किए गए जाते हैं, जिनका निर्धारण वर्षा की अवधि के आधार पर किया जाता है। वर्षा की अवधि के आधार पर मतलब ये है कि वर्षा किस किस मौसम में हो रही है, कितने समय तक हो रही है, ठीक है। इसके आधार पर इसमें 4 वर्गीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण क्या है। पहला क्या है, एएफ। एएफ का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शुष्कतम महीने में भी वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है। शुष्कतम का मतलब क्या है भाई, जैसे अपने यहाँ सबसे शुष्क महीना क्या है, आप मानते हैं कि जनवरी क्या है, जनवरी में सबसे कम मात्रा में वर्षा होती है, ठीक है, सबसे शुष्क माना जा रहा है, ठीक। तो इस महीने में भी यहाँ पर क्या हो रही है, 6 सेंटीमीटर वर्षा। एएफ जलवायु में सबसे शुष्क महीने में 6 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, ठीक है। इससे अधिक ही हो रही है, इससे कम नहीं हो रही है। और वर्षा का मौसमी वितरण क्या होता है, समान होता है, तथा वार्षिक एवं दैनिक तापांतर न्यून होता है। वर्षा का मौसमी वितरण समान होने का मतलब है वर्ष भर वर्षा। यहाँ पर जो स्मॉल एफ आपका यूज किया गया, स्मॉल एफ का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा, ठीक है। अगला है एडब्ल्यू जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, जिसमें शीतकाल क्या होता है, शुष्क होता है। देखिए शुष्क का मतलब है उस समय में वर्षा नहीं होगी। जो आपका शुष्क समय है उस समय में वर्षा नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, एडब्ल्यू जो जलवायु है ये क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, जिसमें शीतकाल क्या है, शुष्क है। इसका मतलब ठंडी के मौसम में एडब्ल्यू जलवायु में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। और क्या है, कम से कम 1 महीने की वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक। जो ठंडी का सबसे ठंडे महीने, जो ठंडा महीना होगा उसकी वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होगी। ये एडब्ल्यू की विशेषता है, ठीक है। और वर्ष भर तापमान क्या होता है, उच्च रहता है, ठीक। अगला देखते हैं एएम जलवायु प्रकार, ठीक है। एएम क्या कहता है, इसे मानसून जलवायु कहते हैं। एम का मतलब मानसून समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें एक लघु शुष्क मौसम होता है, एक छोटा सा शुष्क मौसम है, ठीक है, परंतु वार्षिक वर्षा इतनी अधिक होती है कि भूतल वर्ष भर तर रहता है, ठीक। वास्तव में यह एएफ तथा एडब्ल्यू के बीच की स्थिति है, ठीक। एएफ में क्या था, वर्ष भर वर्षा थी, ठीक है। एडब्ल्यू में क्या है, ठंडी में वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है, ठंडी में वर्षा नहीं हो रही है। अब देखिए ठंडी में वर्षा नहीं हो रही और 1 महीना कम से कम ऐसा है जिसमें वर्षा क्या है, 6 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। 1 महीना ऐसा है एडब्ल्यू में। लेकिन जो यहाँ पर एएम है, एएम ऐसा है, ठीक है, कि एएम की स्थिति एडब्ल्यू तथा एएफ के बीच में है, ठीक। एएम में जो वर्षा है 6 सेंटीमीटर, एएफ में 6 सेंटीमीटर से अधिक है और एडब्ल्यू में 6 सेंटीमीटर से कम है। अब दोनों में जो अंतर निकाला जाता है वो अंतर किस आधार पर निकाला जाता है, तो दोनों में अंतर जो निकाला जाता है वर्ष भर की कुल वर्षा तथा शुष्कतम महीने की वर्षा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जिसके लिए इन कोपेन महोदय ने एक सूत्र दिया है, आइए देखते हैं वो कौन सा सूत्र है। ए इक्वल टू
3.94 माइनस आर अपान 25, जहाँ ए क्या है शुष्कतम महीने की वर्षा, आर क्या है वार्षिक वर्षा इंच में। अब मान लीजिए आर क्या है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, 100 इंच है, ठीक है, आपकी 100 इंच वर्ष में वर्षा हो रही है, ठीक। और अब यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस में आएगा शुष्कतम महीने का वर्षा, ठीक है। अब 4 में से 3.94 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट, ठीक है 06, ये आएगा आपका 0.06, ठीक है। और ये 0.06 का मतलब क्या होगा, ये माइनस में होगा, ठीक है। इसका मतलब शुष्कतम महीने में वर्षा सबसे क्या है 0.06 है, ठीक। अब इसमें देखिए अंतर किस आधार पर निकाला जाएगा, एम होगा या डब्लू होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, यदि किसी स्थान के शुष्कतम महीने की वर्षा ए के मूल्य से कम हो तो क्या होगा ए डब्लू, ए का मूल्य कितना 0.06, यदि इससे भी कम वर्षा हो रही है शुष्कतम महीने में तो क्या होगा ए डब्लू होगा। और यदि क्या होगी इससे अधिक होगी तो क्या होगी, ये 0.06 से अधिक है, ठीक है, इससे अधिक है तो ये क्या होगी ए यम होगी, ठीक। इस आधार पर इसमें दोनों में अंतर निकाला जाता है। अगला है एएस जलवायु, ठीक है। एएस क्या है भाई, एएस जलवायु आप ठीक, एएस जलवायु क्या है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु बहुत कम पाई जाने वाली जलवायु, ठीक है। एएस की विशेषता ये है कि गर्मी में, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में शुष्कता होगी, ठीक। बहुत कम पाई जाने वाली जलवायु का मतलब है एएस प्रकार की जलवायु विश्व में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक। अगला है आपका बी जलवायु, ठीक है। बी जलवायु का वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, ये बी जलवायु की विशेषता है। और वार्षिक तापमान तथा वर्षा एवं अधिकतम वर्षा वाले महीने के आधार पर इसे 2 भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। वार्षिक तापमान तथा वर्षा और अधिकतम वर्षा वाले महीने के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक क्या है आपका शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, दूसरा है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, बी डब्ल्यू और बी एस, ठीक। अब बी डब्ल्यू तथा बी एस के बीच सीमा का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक। तो इसके लिए सीमा के निर्धारण का एक फार्मूला है, आर इज इक्वल टू 0.44 टी माइनस 8.5 अपान 2, ठीक है। ये इसका क्या है फार्मूला है, इसके आधार पर बी एस और बी डब्ल्यू के बीच में अंतर स्पष्ट किया जाता है, ठीक। इसमें आर क्या है, तो आर जो है वो आपकी वार्षिक वर्षा है इंच में, और टी क्या है, ठीक है, वार्षिक तापमान, वो भी फ़ारेनहाइट में, जिसके आधार पर इसमें अब आर का मतलब वार्षिक वर्षा जिस महीने में क्या होगी सबसे अधिक होगी, आर का मतलब क्या है वार्षिक वर्षा इंच में, और टी का मतलब है वार्षिक तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक। यदि किसी स्थान की वार्षिक वर्षा प्राप्त सूत्र से अधिक है तो वह बी एस जलवायु होगी, और यदि ये कम है तो बी डब्ल्यू जलवायु। यदि मतलब कोई कहीं पर आप वार्षिक वर्षा निकालते हैं, आर की वैल्यू जो भी है, ठीक, मान लीजिए आर की वैल्यू आई 4 इंच, ठीक, 4 इंच आई, और यदि कहीं पर वर्षा 4 इंच से क्या है अधिक है तो बी एस होगी, और 4 इंच से कम है तो क्या होगी बी डब्ल्यू होगी, ठीक है। अब इसके बाद है देखते हैं वार्षिक तापमान के आधार पर इसे क्या किया जाता है, पुनः इसमें विभेद किया जाता है। जो तापमान होता है उस तापमान के आधार पर इसे फिर से 2 भागों में बांटा जाता है। जब औसत वार्षिक तापमान के 18 डिग्री सेंटीग्रेड या 64.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है तो उसे एच वर्ण से इंगित किया जाता है, ठीक है, स्मॉल एच। और यदि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो उसे के वर्ण से इंगित किया जाता है।
इस तरह बी जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, BWH। BW आप समझ चुके हैं, BW का मतलब क्या है, वर्षा क्या है, R से कम है। ठीक, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। स्मॉल एच आया, इसका मतलब क्या है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक इसका तापमान होगा। ठीक है, और डब्लू है, BW का मतलब क्या, आप पहले पढ़ चुके हैं, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं BSH। BSH क्या है, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। एस का तात्पर्य स्टेपी से है। ठीक है, यहाँ पर एस का मतलब स्टेपी नहीं है, लेकिन एस का मतलब ये है कि वर्षा क्या है, आर से अधिक है, और जहाँ पर वर्षा आर से अधिक हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, वहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सामान्यतः आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, अगर बी वाले सेक्शन में एस आया, कैपिटल एस, तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेपी जलवायु है। ठीक, औसत वार्षिक तापमान क्या होगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, क्योंकि स्मॉल एच है। ठीक, स्मॉल एच से क्या होगा, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। और तीसरा प्रकार क्या है, BWK। ये क्या है, मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु। बी है, डब्ल्यू है, इसका मतलब रेगिस्तान है, कंफर्म है। लेकिन अब के और एच के आधार पर अंतर आएगा कि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी है, ठीक है, क्या है आपका, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी है कि मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी है। ठीक, ये यदि के जगह पर क्या होगा, एच होगा तो ये उष्णकटिबंधीय होगा, और के होगा तो क्या होगा, शीत रेगिस्तानी जलवायु होगी। और इसका औसत वार्षिक तापमान क्या होगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, क्योंकि के का मतलब क्या है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। और सबसे लास्ट में क्या है, BSK, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ठीक है, ये आपका क्या रहा, बी प्रकार की जलवायु हुई। अब आगे हम लोग देखते हैं सी जलवायु। ठीक है, इसे समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कहते हैं, इसे गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कहते हैं। सी जलवायु क्या है, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, इसे गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कहते हैं। और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान क्या होता है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, परंतु 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ये क्या, सी जलवायु की क्लासिफिकेशन है। कहीं पर भी सी जलवायु पाने जाने का मतलब ये है, उसमें जो सबसे ठंडा महीना होगा उसका तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वर्षा के वितरण के आधार पर, जो वर्षा का मौसमी वितरण है, इसके आधार पर इसको 3 जलवायु प्रकारों में विभक्त किया जाता है। ठीक, और मौसमी वितरण अभी हम आपको पहले बता चुके हैं, एफ है, डब्ल्यू है, एस है। ठीक है, तो आइए उसी के आधार पर देखते हैं कि कितने प्रकार के हैं। पहला क्या है, CF। CF का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, वर्ष भर वर्षा। ठीक है, एफ का मतलब है वर्ष भर वर्षा। ठीक, तो CF का मतलब वर्ष भर वर्षा होती है इस जलवायु में। ग्रीष्म काल के शुष्कतम महीने में 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जो गर्मी का सबसे शुष्कतम महीना है, जिसमें क्या होती है, वर्षा नहीं होती है, उस समय में ही इस क्षेत्रों में जो आपकी CF जलवायु, इस जलवायु में 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। इसे पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु भी कहा जाता है, या पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु क्या है, इसी के अंतर्गत आती है। ठीक, अगली क्या है, CW। ठीक है, CW क्या है, शीतकाल क्या होगा, शुष्क होगा। डब्ल्यू का मतलब क्या है, शीतकाल, शुष्क। ठीक है, शीतकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्मकाल के आर्द्र महीने में 3 गुनी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ठंडी में वर्षा नहीं होगी और गर्मी में वर्षा अधिक होगी। यहाँ पर क्या है, ठीक है, इसे चीन तुल्य जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। जो आपकी चीन तुल्य जलवायु है, वो क्या है, CW जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है CS। CS का मतलब है ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। ठीक है, F का मतलब है वर्ष भर वर्षा। ठीक है,
डब्लू का मतलब है शीतकाल शुष्क, और एस का मतलब है ग्रीष्मकाल शुष्क। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, इसके तीनों के अर्थ हैं एस, डब्लू और एफ के। ठीक है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, ग्रीष्मकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा शीतकाल में सबसे आर्द्र महीने में 3 गुनी अधिक वर्षा है। ठीक है, डब्लू वाले में क्या था, शीतकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में के आर्द्र महीने में 3 गुनी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ग्रीष्मकाल के शुष्कतम महीने की वर्षा 3 सेंटीमीटर से कम होती है। जो गर्मी का शुष्कतम महीना है वो 3 सेंटीमीटर से कम होती है। इसे भूमध्य सागरीय जलवायु भी कहा जाता है। ठीक, तो जो आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु उसे किससे प्रदर्शित किया जाए, CS। इसका मतलब ये क्या है, ये ठंडी में ही यहाँ पर वर्षा होती है। इसकी विशेषता क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु की। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है, ये आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद अगली है डी जलवायु। ठीक है, डी जलवायु क्या है, जिसे शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। सबसे ठंडे महीने में औसत तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। सी वाले में क्या था, -3 से अधिक था लेकिन 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम था। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, डी वाले में -3 से कम है। उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। जो सबसे गर्म महीना है उसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ठीक है, इस जलवायु में धरातल कई महीनों तक हिमाच्छादित रहता है। ठीक है, इसमें जो आपकी पृथ्वी की सतह है वो कई महीनों तक इस पर बर्फ जमी रहती है। इसके 2 उपविभाग किए जा सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं 2 विभाग कौन से कौन। पहला क्या है, DF। DF का मतलब है शीत आर्द्र जलवायु। ठीक, एफ का मतलब क्या, वर्ष भर वर्षा होगी, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगी, आर्द्रता होगी। और डी का मतलब क्या, शीत जलवायु है। ठीक, तो क्या होगी, शीत आर्द्र जलवायु जिसमें शुष्क ऋतु नहीं होती है। एफ है तो शुष्क ऋतु होगी नहीं। इन्हें पुनः 3 उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक क्या है, DFA, जिसमें लंबी ग्रीष्म ऋतु महाद्वीपीय जलवायु होती है। ठीक, DF का मतलब शीत आर्द्र जलवायु है, और यहाँ पर क्या है, लंबी ग्रीष्म ऋतु होगी। DFB लंबी एवं शीत ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, और DFC क्या है, लघु तथा शीत ग्रीष्म ऋतु होगी। A, B और C के आधार पर क्या है, केवल ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, FA में क्या था, लंबी ग्रीष्म ऋतु थी। ठीक, FB में क्या है, लंबी एवं शीत ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, और FC में क्या है, लघु तथा शीत ग्रीष्म ऋतु है। ठीक, अब आगे देखते हैं DW जलवायु। DW क्या है, शीत आर्द्र जलवायु ये भी है, जिसमें शीतकाल क्या होता है, शुष्क होता है। W का मतलब क्या, शीतकाल शुष्क होगा। इससे निम्न उप प्रकारों में विभाजित किया, कौन सा है, DWA। ये क्या है, महाद्वीपीय जलवायु है, दीर्घ सर्द शीत ऋतु। ठीक है, दूसरी क्या है, उप आर्कटिक प्रकार की जलवायु जिसे DWB कहते हैं। ये सर्द लघु ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु क्या होगी, सर्द होगी और छोटी होगी। DWC क्या है, ठंडी दीर्घ शीत ऋतु। यहाँ पर शीत ऋतु क्या है, ठंडी होगी और दीर्घ होगी। और अगला क्या है, DWD, सबसे ठंडे महीने का जो तापमान है वो -28 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होता है। सॉरी, -38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होता है। ठीक, अब देखते हैं ई जलवायु। ई जलवायु, इसे ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं। उष्णतम महीने का जो तापमान होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। वहीं क्या था, डी वाले में उष्णतम महीने का जो तापमान था वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक था, लेकिन ई वाले में उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। इसके 2 उपभाग किए जाते हैं, ET तथा EF। ठीक है, ET का मतलब क्या है, टुंड्रा जलवायु। उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। जो आपकी ET है उसका जो सबसे गर्म महीने का तापमान होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम होगा, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। ठीक, अगला है EF। EF क्या है, इसे सतत हिमाच्छादित जलवायु कहते हैं, जिसमें सभी महीने का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक है, अब ये रहा कोपेन द्वारा वर्गीकरण। अब इसमें देखिए कुछ छोटे छोटे वर्ण यूज किए गए हैं, आइए देखते हैं उसका मतलब क्या है। F का मतलब क्या है, वर्ष भर वर्षा, हमने आपको पहले बता दिया। W का मतलब क्या है, शीतकाल शुष्क होता है। M का मतलब होता है मानसून के द्वारा वर्षा। S का मतलब क्या है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है।
के का मतलब क्या है, औसत तापमान क्या होगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। एच का मतलब है औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। लेकिन के कौन सा तापमान, वार्षिक तापमान, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं ए और बी ये विशेष हैं, ठीक है। इसमें ए का मतलब क्या है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु होगी, और ग्रीष्म ऋतु के शुष्कतम महीने की अपेक्षा शीत ऋतु के आर्द्रतम महीने में 3 गुना अधिक वर्षा होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीष्म ऋतु का जो शुष्कतम महीना है उसकी अपेक्षा आर्द्रतम महीने में 3 गुना अधिक वर्षा होती है। ए की विशेषता है, और इसका मतलब होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ठीक। और उष्णतम महीने का औसत तापमान भी क्या होता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। बी की स्थिति क्या है, बी क्या अर्थ क्या है, सर्द ग्रीष्मकाल, ठीक है। ए में क्या है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, लेकिन बी में क्या है, सर्द ग्रीष्मकाल। और उष्णतम महीने का जो औसत तापमान होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। देखिए दोनों में अंतर बस मामूली सा है, ए वाले में 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है और बी वाले में 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। इसके बाद देखिए सी, ठीक है, एक स्मॉल सी आया था जिसमें सी का मतलब क्या है, सर्द लघु ग्रीष्मकाल, ठीक है। और 4 महीने से कम समय में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। जो गर्मी का मौसम है वो क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन छोटा तो होगा लेकिन उसमें क्या है, निर्धारित किया गया कम से कम 4 महीने के समय में तापमान क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। आई का मतलब क्या है, सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीनों का तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, ठीक है। यदि किसी महीने में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ठीक है, सबसे गर्म है, और दूसरा क्या है सबसे ठंडा है, वो क्या होगा, मान लीजिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ठीक है। ये जलवायु ये क्या होगा, ये आई स्पष्ट करेगा दोनों के बीच जो अंतर होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। स्मॉल एन का मतलब होता है न्यूनतम कोहरा, और स्मॉल जी का मतलब होता है वर्षा के पहले सबसे गर्म मौसम, ठीक है। वर्षा होने के पहले मौसम क्या होगा, सबसे गर्म होगा, ठीक। ये रहा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे थारथोइड का वर्गीकरण, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो लोग भी इस वीडियो के बारे में इससे लाभ ले सकें, ठीक है। धन्यवाद।